हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ऐसी चीज़ों की बात करने वाले हैं जो कि हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, आपने सही सोचा। स्मॉल बिजनेसेस, वी ऑल नो दैट हम आज के डेट में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि बहुत लोग स्मॉल बिजनेसेस खोले हैं कोविड-19 के टाइम पे, और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। आप अपने आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। बट क्या आपको पता है हमें स्मॉल बिजनेसेस को क्यों सपोर्ट करना चाहिए? So for that, let's get into the video. जैसे कि हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग स्मॉल बिजनेसेस लॉन्च किए हैं और हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। हम सपोर्ट जैसे ही करते हैं तो वो हमेशा वर्थ इट होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बिल्कुल भी कमा नहीं रहे हैं इस कोविड-19 के टाइम पे, बट बहुत लोग एनकरेज होके अपने लाइफ में रिस्क उठा के नया बिजनेस खोल रहे हैं, नया स्मॉल बिजनेस खोल रहे हैं, जिसकी वजह से वो कुछ पैसे अर्न कर पा रहे हैं। वो अपना सोल पुट कर रहे हैं कोई चीज़ में, अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो हमें हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो हमेशा वर्थ इट होता है। सेकेंड पॉइंट, दे आर टोटली हैंडमेड। अगर हम कोई स्मॉल बिजनेस की बात करें तो उनके पास कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं होती जिसमें वो लाखों और करोड़ों प्रोडक्ट्स बनाते हो। वो एक प्रोडक्ट बनाने में उनको 13-14 घंटे लगता है, तो वो इतने एफर्ट्स पुट कर रहे हैं और वो भी हैंडमेड है प्रोडक्ट्स, तो इसलिए हमें उनको और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि वो हमेशा एम्प्लॉयज़ अरेंज करते हैं, एम्प्लॉयज़ जनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज किसी ने अपना स्मॉल बिजनेस खोला और वो उस चीज़ को एनालाइज करते रहे और उनका बिजनेस धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्रो होते गया। तो आपको पता है, अगर उनका बिजनेस इतने छोटे छोटे स्टेप्स लेके आगे ग्रो होते रहेगा तो आगे के डेट में आज से 5 साल बाद वो कुछ एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे। जब वो एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे तो उनका अच्छा मार्केट चलेगा और वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी पेमेंट कर पाएंगे। और हमें पता है कि इंडिया की हालत कितनी ख़राब हो गई है एम्प्लॉयमेंट रेट पे। तो स्मॉल बिजनेसेस का ग्रो करना आगे जाके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी चीज़ बहुत बड़ा नहीं होता, वो बहुत छोटा रहता है और उसको वही इंसान बहुत बड़ा बना सकता है अगर उसके अंदर काबिलियत हो तो। तो आज के डेट में जितने भी हम स्मॉल बिजनेस देख रहे हैं तो उसमें वो काबिलियत है, वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, बस उनको सिर्फ और सिर्फ आपके सहारे की ज़रूरत है। तो कोशिश कीजिए कि आप उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएँ, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी, सो प्लीज़ गाइज़, डू सम फेवर फॉर देम। चौथा और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर कोई बिज़नेस बहुत ही लो स्टैंडर्ड से चालू हुआ है, मतलब ज़ीरो से किसी ने चालू किया कोई बिज़नेस को और वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है, तो आपको जैसे ही वो आगे बढ़ते रहा, आपको उसी टाइम उस बिज़नेस पॉलिसी या बिज़नेस वुमेन या मेन को कंसल्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि हमें आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा, हम आप पे थोड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपके बिज़नेस को एक बाउंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बिज़नेस है, वो बहुत छोटा-सा है, उसमें कोई ज़्यादा काम नहीं करते, बस 2 लोग मिलके काम करते हैं और वो बहुत ही छोटा बिज़नेस है, एक स्मॉल बिज़नेस है। वो स्मॉल बिज़नेस इसीलिए है क्योंकि उनके पास उतना इन्वेस्टमेंट नहीं था, तो उन्होंने ₹2000 से ही चालू किया अपना छोटा-सा बिज़नेस। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसमें अगर हमें लगता है वो आइडिया वर्थ इट है, तो हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमें बोलना चाहिए उनको जाके, उसी करेक्ट सिचुएशन, उसी करेक्ट पॉइंट पे बोलना चाहिए कि हाँ, हमें आपका बिज़नेस बहुत पसंद है। हम अपने तरफ से कुछ पैसे लगा सकते हैं आपके बिज़नेस पे और इसका दोगुना आप हमें आगे जाके दे दीजिएगा। तो ये स्टॉक मार्केट नहीं है, बट इट्स अ राइट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, यू कैन थिंक अबाउट इट। तो इससे दोनों का भला होगा। आप बिना मेहनत किए आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ पैसे लगा के 2 गुना कमा सकते हो, और वो आप अगर उनको अपना पैसा देते हो तो उसमें वो इन्वेस्ट करके आगे उस बिज़नेस को बढ़ा के वो अपना कमाई कर सकते हो और आपका हिस्सा आपको दे सकते हैं। सो इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट, यू शुड ऑलवेज़ थिंक लाइक दैट। पाँचवाँ पॉइंट, अगर आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो नए-नए स्टार्टअप्स के साथ, तो जैसे ही कोई स्टार्टअप चालू हुआ है, आप उनके साथ एक हेल्दी नेचर या बिहेवियर मेंटेन करो, आप उनके पोस्ट शेयर करो। ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंसान को जानते हो, बस आपको उसकी खूबियाँ, उसकी चीज़ें का मेहनत दिखना चाहिए। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके सपोर्ट कर सकता है। आपको नहीं पता कि आपकी कल सिचुएशन क्या हो सकती है, क्या पता वो स्मॉल बिज़नेस ही आपको आगे जाके फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकता है, अगर आप उस बिज़नेस को स्टार्टिंग से सपोर्ट करो, तो ज़रूरी आपकी सपोर्ट की ही है उनको।
छठवां और सबसे अच्छा पॉइंट, अगर आप उनको सपोर्ट करते हैं और उनको आपका सपोर्ट दिखता है कि आप इतना ज़्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको बेटर डिस्काउंट भी मिल सकता है। जी हाँ, तो ये कुछ 6 पॉइंट्स थे मेरे हिसाब से जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और आपको हमेशा स्मॉल बिज़नेसेस को सपोर्ट करना चाहिए। इससे आप कुछ खुद ही कुछ नया सीख सकते हैं और दूसरों को भी बता सकते हैं कि हाँ, आप भी शेयर कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए। ये स्मॉल बिज़नेसेस बहुत अच्छे हैं। हम यहाँ पे फैक्ट्री में प्रोडक्ट्स नहीं बनते, यहाँ पे लोग बहुत घंटों मेहनत करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उससे बहुत ईमानदारी से पैसे कमाते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्टार्ट होगा। हमें सबको पता है कि 2020 से लेके अभी तक कितने लोगों ने इंडिया में स्मॉल बिजनेस लॉन्च किया है। सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप भी कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो अपना साइड हसल के जैसे, या फिर आप लोगों के अंदर इन्वेस्ट, उनके प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो नए प्रोडक्ट्स में, मतलब नए स्मॉल बिजनेसेस में। देखने का अलग-अलग तरीका होता है, तो आपको ये जानना है कि आपका देखने का क्या तरीका है। आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या अपना खुद का बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हो? अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो उसमें यही प्रॉफ़िट है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आप स्मॉल बिज़नेस लॉन्च करना चाहते हो, तो थोड़ा-सा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके पास लोग नहीं रहेंगे। तो आपका पैसा है, आपको पता होना चाहिए कि आपको उसको कैसे इन्वेस्ट करना है। और स्मॉल बिज़नेसेस में इन्वेस्ट करना आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो सकता है विदाउट एनी रिस्क। सो गाइस, प्लीज़ उनको फॉलो कीजिए, उनको शेयर कीजिए, और ये सब चीज़ें आप ही को मदद करेंगी। अगर आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा, सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन, बाय।